हर हर महादेव। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हरियाली तीज के दिन या तो आप माता गौरी का सिर्फ पूजन कर सकते हैं या फिर आप हरियाली तीज का व्रत भी कर सकते हैं। और हरियाली तीज व्रत की पूजा सुबह के समय की जाती है। तो आप सुबह अच्छे से स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, अच्छे से श्रृंगार करें, 16 श्रृंगार करके माता गौरी का पूजन करें। तो उसके लिए सबसे पहले आप जहां आपको पूजा करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर ले, वहां पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। और उसके बाद आप एक चौकी लगाए, चौकी पर आप या तो लाल पीला जो भी आपके पास वस्त्र है वो बिछा ले। हमने यहाँ पर पीला वस्त्र बिछाकर चौकी तैयार कर ली है। हरियाली तीज व्रत के दिन शिव परिवार का पूजन किया जाता है। अगर आपके पास भगवान शिव का या शिव परिवार की फोटो है तो आप उसे भी चौकी पर अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर अक्षत का आसन देकर शिव परिवार की फोटो को चौकी पर विराजित करेंगे। अब हम भगवान के सीधे हाथ की तरफ अक्षत से अष्टदल कमल बना लेंगे। आप चाहे तो अक्षत से बना सकते हैं, गेहूं से या किसी और अनाज से भी आप अष्टदल कमल बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। उसके बाद हमने चौकी पर अक्षत से अष्टदल कमल बना लिया है। इसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। तो उसके लिए हम एक कलश लेंगे। आप चाहे तो मिट्टी, तांबा, पीतल जो भी आपके पास उपलब्ध है वो कलश ले सकते हैं। और उसके बाद हम कलश लेंगे। कलश पर हम चंदन से, रोली से या हल्दी से स्वास्तिक बना देंगे और उसके कंठ पर हम मोली बांध लेंगे। उसके बाद हम कलश को शुद्ध जल से भर लेंगे। फिर हम इसमें सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, सिक्का, रोली और थोड़े से अक्षत डाल लेंगे। उसके बाद हम इसे अष्टदल कमल पर रख देंगे। फिर हम आम या अशोक के 5, 7 या 11 पल्लव लेकर उनको हल्दी रोली से टीक लेंगे। हमने यहाँ अशोक के पत्ते लिए हैं। उसके बाद उन्हें हम कलश में रखेंगे। फिर हम कलश पर पूर्ण पात्र रखेंगे। उसके बाद हम पूर्ण पात्र पर एक घी का दीपक रखेंगे और दीपक को जला देंगे। हम यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं। आप चाहें तो दीपक की जगह नारियल रख सकते हैं। नारियल रख रहे हैं तो उसका मुख अगर लेटा कर रख रहे हैं तो अपनी तरफ रखें, खड़ा नारियल रख रहे हैं तो उसका मुख ऊपर की तरफ रखें। इस तरह कलश स्थापना कर सकते हैं। हरियाली तीज के दिन मिट्टी से बने हुए पार्थिव शिवलिंग, माता गौरी और गणेश जी के पूजन का विधान है। तो आप अगर अच्छे से मूर्तियां बना सकते हैं तो मिट्टी से अच्छे से मूर्तियां बना ले, या आपको मूर्ति नहीं बनानी आती तो गणेश जी और माता गौरी को आप पिंडी रूप में रख सकते हैं और मिट्टी से शिवलिंग बना ले। उसके बाद आप एक प्लेट लेकर उस पर स्वास्तिक बनाए और उसके अंदर एक कटोरी रखें। उसके बाद जो भी आपने मिट्टी से मूर्तियां तैयार की हैं उन्हें रखें और मूर्तियों को आप इस तरह से तैयार करें कि जब भी आप पूजन कर रहे हैं तो उसके बीच में वो खंडित ना हो। इस बात का ध्यान रखते हुए आप जैसे भी मूर्तियां बना रहे हैं उनको स्थापित करें। उसके बाद हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे और फिर हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर भगवान का आवाहन करेंगे। और अगर आप हरियाली तीज का व्रत कर रहे हैं तो उसका संकल्प करेंगे। सिर्फ पूजा कर रहे हैं तो उसका संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद हाथ के अक्षत और पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर हम भगवान का अभिषेक करेंगे। तो जो हमने जल लिया है उसमें हमने पहले गंगा जल डाला और उसके बाद उसे शुद्ध जल से भरकर जल तैयार किया था। पहले हम भगवान गणेश पर जल अर्पित करेंगे, फिर माता गौरी पर, फिर भगवान पर हम थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करेंगे क्योंकि हमारी मिट्टी की मूर्तियां हैं तो ये गल जाएंगी। उसके बाद हम कच्चा दूध लेकर भगवान का अभिषेक करेंगे। आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। फिर हम शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम भगवान गणेश को तिलक करेंगे, माता गौरी को तिलक करेंगे। फोटो में विराजित गणेश जी, माता गौरी, कार्तिकेय जी को तिलक करेंगे। हम दीपक को भी तिलक कर लेंगे। उसके बाद हम भगवान शंकर को चंदन से या अष्टगंध चंदन से तिलक करेंगे। आप चाहें तो सफ़ेद चंदन ले सकते हैं या फिर आप अष्टगंध चंदन ले सकते हैं। उसके बाद हम शिवलिंग पर त्रिपुंड बना देंगे और फोटो में विराजित भगवान शिव को भी हम चंदन से तिलक करेंगे।
फिर हम भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे। शिवलिंग पर भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद हम गणेश जी और भगवान शिव को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे और फोटो में विराजित भगवान को भी हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। फिर माता गौरी को हम चुनरी समर्पित करेंगे। आप चुनरी ले सकते हैं या आप लाल रंग का कोई भी नया वस्त्र लेकर माता को चुनरी का भाव करते हुए समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद सभी को हम पुष्प समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान शंकर को मदार के फूल, मदार के पत्ते, धतूरे के पत्ते, धतूरे का फल, धतूरे का फल, आपको जो भी मिल जाता है आप वो भगवान को समर्पित करें। उसके बाद हम बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र का पीछे वाला भाग आप तोड़ दें और बेलपत्र पर चिकनी तरफ चंदन से तिलक करें और भगवान शंकर को चिकनी तरफ से अर्पित करें। उसके बाद फोटो में विराजित शिव जी को भी हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। उस पे आप चंदन से तिलक करें या राम नाम लिखकर भी आप समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र आप 2, 3, 5, 7, 11 जितना भी आप करना चाहते हैं वो अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। उसके बाद हम माता गौरी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। आप हरी चीज की कुछ न कुछ चीजें माता को जरूर अर्पित करें। आप चाहें तो साड़ी, सूट ले सकते हैं या हरे रंग की चूड़ियां माता को समर्पित करें। उसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। हरियाली तीज के दिन घेवर का भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास घेवर है तो आप भोग रूप में घेवर अर्पित कर सकते हैं या फिर आप कोई और मिठाई भी जो आपने या तो घर पर बनाई है या बाहर से लाए हैं वो भी आप इस दिन भगवान को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। आप चाहें तो ऋतुफल भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान को धूप दिखा देंगे। उसके बाद हरियाली तीज व्रत की कथा को पढ़े या सुने। फिर हम आरती करेंगे। पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर माता गौरी की, फिर शंकर जी की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हम पर अपनी कृपा बनाए रखे और माता गौरी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारा सुहाग सदा बनाए रखे और हम पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखे। अब हम माता से सुहाग लेंगे तो उसके लिए आप अपना नया सिंदूर लाकर रखें। उसके बाद माता गौरी को आप 7 बार, 5 बार, जितनी बार भी सिंदूर अर्पित कर रहे हैं पहले माता गौरी को सिंदूर अर्पित करें। फिर माता गौरी से हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें कि हे माता हमारा सुहाग बना रहे। उसके बाद आप अपनी चुनरी या साड़ी का पल्लू लेकर जितनी बार भी आपने माता गौरी को सिंदूर अर्पित किया था उतनी बार ही लेकर अपनी मांग में भरे। इस तरह से आप हरियाली तीज व्रत के दिन सुहाग जरूर ले। इस तरह से हम अपनी हरियाली तीज व्रत की पूजा को संपूर्ण करेंगे। अब जो भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है उस बारे में जान लेते हैं। भोग प्रसाद आप सभी परिवार में बांट दें और श्रृंगार का सामान आप इसमें से कुछ सामान अपने पास रख ले माता का आशीर्वाद समझकर, और कुछ सामान आप जिसके भी पैर छूते हैं उसे दे सकते हैं या आप मंदिर में ब्राह्मणी को भी देकर आ सकते हैं। दक्षिणा भी उसी के साथ आप दान कर दे। और सबसे ज़रूरी है जो हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उसका विसर्जन करना। जब भी हम मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं तो ज़्यादा देर तक उसको नहीं रखते हैं तो आपका दीपक में ज़्यादा घी है, उसे समय लग रहा है तो आप हाथ में थोड़े से अक्षत लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान अब आप अपने स्थान पर पधारे और पुनः जब भी मैं पूजन करूं और आपको बुलाऊं तो आप मेरे यहाँ पधारे। इस तरह से आप चावल वहाँ पर छोड़ दे और जब दीपक आपका शांत हो जाए उसके बाद एक जल का पात्र ले और उसमें आपने जो भी मिट्टी से मूर्तियाँ तैयार की है उसमें डाल दे। फूल पत्ते जो भी आपने अर्पित किए हैं उनका भूमि विसर्जन कर ले। कलश का जल आप पूरे घर में छिड़क दे। बचे हुए जल को आप पौधों में डाल दे और जो भी अक्षत आपने चौकी पर रखे हैं या तो आप किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं या आप इनको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस प्याज लहसुन का इस्तेमाल इन चावलों में आपको नहीं करना। और फोटो मूर्ति जो आपने अपने मंदिर की रखी है उन्हें मंदिर में स्थापित कर दे। ये हमारी हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।